एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि झारखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के 3 महत्वपूर्ण नेता की सीट क्यों फंस गई है और इसके पीछे तर्क क्या है और इसके पीछे हकीकत क्या है। आज हम इसको टटोलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि 3 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की सीट की क्या हाल है। क्या सही माने में उनकी सीटें फंसी है या फिर राजनीति इशारा किसी और का इशारा करते हुए नजर आता है। तो चलिए आज हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का। यानी राजधनवार के विधानसभा सीट पर वो लड़ने वाले हैं और उनके भाग को और उनके गणित को अगर आप समझने की कोशिश करते चले जाइए तो आप समझते चले जाइएगा कि क्या स्थिति है। बात किया जाए चुनावों को तो याद कीजिए, जब पहली बार मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने थे और उनके इस्तीफा देने के बाद और जब वो पहली बार जो चुनाव लड़े दुमका लोकसभा से, तो उन्होंने बड़े झारखंड के दिग्गज नेता शिबू सोरेन को हरा दिए। उसके बाद उनकी राजनीति आगाज शुरू हो गई। चलते चलते जब बात आगे बढ़ते चले गई, लेकिन सफलता एक साथ हाथ नहीं लगती है और इसके आगे आप चलते चले जाइए तो बाद में वो कोडरमा लोकसभा के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आने लगे। बात 2004 की कर लिया जाए तो 2004 का चुनाव में जब उन्होंने रिटर्न फाइल किया था चुनाव आयोग में, तो उनकी संपत्ति मात्र 5 लाख बताई थी। लेकिन जब दूसरी बार वो लोकसभा का चुनाव लड़े तो उनकी संपत्ति 21 लाख से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। और तो और जब उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा कोडरमा से, तो करीब 4.5 लाख से ज्यादा मतों से हार गया। लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि उनके बाद उनकी संपत्ति का जो बात सामने आ रही है, हलफनामा में जो चुनाव आयोग में दिया गया था उसमें करीब 80 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी बताई जाती है। और उनकी पत्नी शांति मुर्मू का धन को भी मिला दिया। यानी उसकी पत्नी शांति मुर्मू का भी अगर धन को एक साथ इंक्लूड कर दिया जाए तो 1 करोड़ 9 लाख के आसपास बैठते हुए नजर आते हैं। राजनीतिक गलियारों पर नजर रखने वाले और राजनीति पर चर्चा करने वाले इस बात की भी चर्चा करते हुए नजर आते हैं कि किस तरह बाबूलाल मरांडी का जो धन है वो लगातार बढ़ते चला गया, मतलब उनकी आय लगातार कैसे बढ़ते हुए चली गई। तब इसको राजनीति पर चर्चा करने वाले और विपक्ष के नेता लगातार प्रहार करते चले गए कि जो बाबूलाल मरांडी ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हुए नजर आते हैं तो उनकी संपत्ति लगातार कैसे बढ़ रही है। चलिए इसको भी आज टटोल लेते हैं कि उनकी स्थिति क्या रही। जब 2019 का चुनाव 4.5 लाख मतों से हार गए तो बाबूलाल मरांडी की राजनीति हाशिए में चली गई। और अब विधानसभा वार को आप सुनते चले जाइए। 2014 की बात कर लिया जाए तो बाबूलाल मरांडी जेबीएम से 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। एक सीट थी गिरिडीह विधानसभा और दूसरा राजधनवारी विधानसभा था, और वो दोनों विधानसभा चुनावों में हारते हुए नजर आए। अलबत्ता उनकी जेबीएम 8 सीट जीतने में कामयाब जरूर हो गई थी, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी खुद दोनों विधानसभा, जो उनका गृह जिला का जिला माना जाता है, उनके दोनों विधानसभा में चुनाव हार गए। और उसके बाद का चुनाव पे बात किया जाए तो जेबीएम को मात्र 3 सीटें मिली, लेकिन दोबारा राजधनवार से जेबीएम से ही बाबूलाल मरांडी जीतते हुए नजर आए। यानी वो सफलता प्राप्त कर लिए। बताया जाता है इसके तर्क के पीछे उनकी एक मार्मिक अपील है। उस अपील के मार्फत उन्होंने अपील की थी कि इस बार हमें चुनाव जिता दिया जाए, और एक मार्मिक अपील के बाद जनता का मूड बदला और वो चुनाव जीत गए। अभी वो विधानसभा के एमएलए के रूप में जाने लगे, और इस बीच उनको लगने लगा कि इस वक्त में राजधनवार सेफ सीट है, और उसको ऐसे भी समझ लिया जाए। और कोडरमा लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़े को देख लिया जाए तो अन्नपूर्णा देवी चुनाव जरूर जीती, लेकिन राजधनवार विधानसभा क्षेत्रों में धनवार से 1,17,000 वोटों से बढ़त बना ली। उसी लोकसभा से लड़ रहे हैं विनोद सिंह, उनको मात्र 73,000 वोट मिला। तो समझा जा सकता है कि राजधनवार को बाबूलाल मरांडी ने क्यों चुना। यानी पार्टी उनको राजधनवार से क्यों लड़ा रही है, आप आसानी से समझते चले जाइए। यह है राजनीति का परपंच और राजनीति का खेल। अब समझिए कि बाबूलाल मरांडी को हराने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कौन सी रणनीति अपना रही है, ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे।
तो याद कीजिए कल्पना सोरेन को। राजनीति के एक नई आयाम के साथ, एक नई राजनीतिक आगाज के साथ जब कल्पना सोरेन का आगाज हुआ तो वो इतना पॉपुलर हुई कि तमाम लोग उनको एक अच्छे नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने लगे। खासकर महिलाओं की बात कर लिया जाए तो कल्पना सोरेन महिलाओं का आइकॉन बन चुकी है। और जिस तेज तर्रार भाषा से उन्होंने भाषण देने का काम किया और जिन रणनीति के साथ उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, ये सबको चौंका दे रहा है। तो कहा क्या जाए, क्योंकि उन्हें भी गांडे विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ाने वाली है, जो उन्हीं के जिला यानी बाबूलाल मरांडी के गृह जिला माने जाते हैं। और राजनीति पे नजर रखने वाले स्पष्ट देखते हैं कि यदि कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव लड़ेगी तो अगल बगल विधानसभा में उनका असर पड़ता हुआ दिखेगा। आप सब स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने के बाद राजधनवार में भी उसका असर पड़ता हुआ दिखेगा। और बताया जाता है कि वामपंथियों के लिए यह सीट छोड़ी गई है। तो जिस तरह से वामपंथियों की वोट में ज्यादा कमी तो नहीं देखा गया, और आंकड़े पर देख लिया जाए तो ज्यादा समय कांग्रेस पार्टी ने वहां जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी भी 3 बार जीती, लेकिन 6 बार कांग्रेस पार्टी जीतते हुए नजर आई। एक बार जेबीएम और छोटी छोटी दलों ने भी जीत दर्ज की। तो इस गणित के साथ आसानी से समझा जा सकता है कि राजधनवार का चुनाव इस वक्त दिलचस्प है और यह सीट फंसा हुआ माना जाता है। और तो और एक बात और भी है, जब लगातार चुनाव हारते चले गए तो बाबूलाल मरांडी को भारतीय जनता पार्टी याद आने लगा और भारतीय जनता पार्टी को भी बाबूलाल याद आने लगा। तभी तो बाबूलाल मरांडी जेबीएम का विलय भारतीय जनता पार्टी में करा दिए और उनको प्रदेश का कमान भारतीय जनता पार्टी आसानी से सौंपते हुए नजर आए। तो कहा क्या जाए। और ये भी बात छनकर आ रही है कि उनके चेले रहे कभी रविंदर राय इस वक्त में ताक झांक करते हुए नजर आ रहे। ये साफ बातों में कहे कि उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से उनको टिकट लेने की आस बढ़ गई है और वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में बताया जा रहा है। ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि उनके पीछे कौन सी रणनीति या कौन सी राजनीति काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी का विधानसभा राजधनवार इतना आसान सीट नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे महत्वपूर्ण 2 नेताओं का। और दोनों नेता जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकले हैं। एक चंपाई सोरेन की बात कर लिया जाए, जिसे हेमंत सोरेन ने सीएम बनाया था जाने के बाद। बड़े विश्वस्त आदमी हुआ करते थे, शिबू सोरेन के जमाने से राजनीति करते हुए नजर आए, कोल्हान टाइगर तक कहा जाता है। और इसी विश्वास के साथ हेमंत सोरेन ने अपने पत्नी अपने भाई के बजाय चंपाई सोरेन पर विश्वास किया और उनको झारखंड की कमान देते हुए नजर आए। लेकिन यही उनकी चूक हो गई और भारतीय जनता पार्टी उसको अपने पाले में लाने में कामयाब हो गई और वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो सरायकेला विधानसभा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि उसको घेरने के लिए भी पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयार है। और इसकी वानगी को समझिए, लगातार चंपाई सोरेन को वहां भारतीय जनता पार्टी टक्कर दे रही थी और वो टक्कर देने वाले गणेश महली की बात कर लिया जाए तो गणेश महली जी लगातार चंपाई सोरेन को वहां कॉन्टेस्ट देते हुए नजर आते थे। और इस बार उन्होंने उनको टिकट देने के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर झारखंड मोर्चा का दामन थाम लिया। बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनको टिकट मिल सकता है। यही नहीं, बास्को बेसरा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर हेमंत सोरेन से मुलाकात की। तो बताया जा रहा है कि बास्को बेसरा भी वहां विधानसभा में एमएलए के दावेदार झारखंड मुक्ति मोर्चा से हो सकते हैं। यही नहीं, और भी कई नेता, मलखान सिंह से लेकर कई नेताओं का भारतीय जनता पार्टी से मुंह भंग होना इस बात को इशारा करता हुआ नजर आता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पल्ला भारी जरूर है। और सबसे बड़ी बात है कि चंपाई सोरेन का विधानसभा को अगर टटोल लिया जाए तो पिछली विधानसभा में 15,000 मतों से जरूर जीत गए थे, क्योंकि हेमंत सोरेन को गद्दी दिलाने के लिए जनता ने ठान ली थी। पीछे के आंकड़ों पर, उनके पीछे के विधानसभा के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो बड़े कम मार्जिन से वो जीतते हुए नजर आते हैं। तो ये कहना कि उनका किला अजय है, ये बड़ा महत्वपूर्ण। और एक महत्वपूर्ण और भी है, जब चंपाई सोरेन का मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और बताया गया कि वो दिल्ली जब जा रहे हैं तो कई विधायक उनके संपर्क में हैं
कोई विधायक तो गए नहीं, क्योंकि तो इसमें हेमंत सोरेन की जबरदस्त फील्डिंग हुई। तो कहा क्या जाए, और तो और एक प्रखंड अध्यक्ष और एक पंचायत अध्यक्ष को भी चंपई सोरेन अपने साथ नहीं ले जा सके, ये कमजोरी है। इसीलिए कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन की सीट सरायकेला भी फंसी हुई नजर आने लगी है। अब चलिए सबसे बड़ा बात पर गौर करते हैं। एक बड़ा कद्दावर लीडर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में चली गई है, और वो विश्व गुरु शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन की मैं बात कर रहा था। सीता सोरेन जिस अंदाज के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन थामी थी, और उनको जिस तरह से दुमका लोकसभा में प्रोजेक्ट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आई, तो कहा क्या जाए, चुनाव हार गई। यानी स्पष्ट होता हुआ दिखा कि हेमंत सोरेन ही शिबू सोरेन के असली वारिस है, दुर्गा सोरेन नहीं। तभी तो जनता ने उसे हरा दिया। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, सीता सोरेन ने हार के बाद इसका ठिकरा जो है अपने ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं पर ठोकते हुए नजर आया है। इसमें उन्होंने नाम ली थी लुइस मरांडी का, और लुइस मरांडी भी इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर झारखंड मुक्ति मोर्चे से पींगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। अनकरीब वो भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकती है, ऐसा विश्वास सूत्र बताते हैं। तो सब कुछ बदलता हुआ नजर आया, और जिस तरह से सीता सोरेन चुनाव हार गई, उसके बाद राजनीति हाशिए में वो जरूर चली गई थी। और इस बार उनको फिर जामताड़ा से विधानसभा की तैयारी कराई जा रही है, यानी वो फिर जामताड़ा से चुनाव लड़ने वाली है। तो इस जामताड़ा सीट पर भी नजर दौड़ा लिया जाए तो बड़ा दिलचस्प है कि जामताड़ा में इस वक्त में फुरकान अंसारी जो अभी मंत्री है वर्तमान में, उनकी सीट है। फुरकान अंसारी संथाल परगना के एक जाने माने और कद्दावर लीडर माने जाते हैं, और उनके बेटों को हराना इतना आसान नहीं है। राजनीति पर नजर रखने वाले ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जानबूझकर सीता सोरेन को हराने के लिए उनको जामताड़ा भेजा गया है। और इस तरह से लगातार ये कहा जाने लगा है, स्पष्ट कहा जा सकता है कि जामताड़ा विधानसभा भी सीता सोरेन को हराने के लिए भेजा जा रहा है। ऐसा झारखंड की राजनीति पर नजर रखने वाले कहते हुए नजर आ रहे हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की रणनीति पूरी तरह से इस बार भी सीता सोरेन को विधानसभा चुनाव में हराकर उसे हाशिए में डालने की पूरी एक कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि तीनों बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, इनकी सीटें फंसी हुई नजर आती है। बाद में कभी मौका होगा तो पूरे विस्तार से हम इस पर बात करेंगे। लेकिन ये हमारा न्यूज आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।